अस्सलाम वालेकुम। ये बात है 2025 के आखिरी दिन की, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर मनाने और खुशियों की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इसी दौरान ईरान में एक छोटी सी चिंगारी ने जन्म लिया, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग बन गई। लेकिन तब तक ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बात कुछ यूँ है कि 28 दिसंबर 2025 को ईरान ने अचानक अपने हेडक्वार्टर बनाए जाते हैं। ये आम सैटेलाइट नहीं थे, बल्कि ये वो सैटेलाइट थे जो जंग के वक्त दुश्मन की नकलो हरकत, फौजी अड्डों और हसास मालूमात पर नज़र रखने के काम आ सकते हैं। ये मंजर अमेरिका और इसराइल भी खामोश से देख रहे थे, क्योंकि ये सैटेलाइट रूस की मदद से खला में भेजे गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei इस कामयाबी पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन इस वक्त तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क के अंदर क्या तूफ़ान आने वाला है। दोस्तों, तेहरान में अलाउद्दीन के नाम से एक मशहूर शॉपिंग सेंटर है। अचानक इस शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों ने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया। शुरू में ये एहतजाज सिर्फ इस शॉपिंग सेंटर तक महदूद था, लेकिन जब इसकी वीडियो और ख़बरें सोशल मीडिया पर फैली तो आवाम का गुस्सा भी बाहर आना शुरू हो गया। लोग एक एक करके सड़कों पर निकलने लगे और देखते ही देखते ये छोटा सा एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया। ये एहतजाज ईरान की तारीख का सबसे खौफनाक और ख़तरनाक एहतजाज में से एक बनता जा रहा है। हुकूमत ने हालात को काबू में रखने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है, ताकि लोग एक दूसरे से रब्ता ना कर सकें। अब तक के 540 के करीब मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं और 11,000 से ज़ायद अफराद गिरफ़्तार भी किए जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ तकरीबन 50 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हो चुके हैं। इसके बावजूद एहतजाज रुकने की बजाय ज़्यादा फैलता जा रहा है। ये मुजाहरे अब ईरान के 100 से ज़ायद शहरों में हो चुके हैं, जिनमें तेहरान, मशहद, इस्फहान और क़ुम जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। दोस्तों, आज ईरान की करेंसी इस हद तक गिर चुकी है कि शायद तारीख में कभी ऐसा ना हुआ हो। आज सूरत हाल ये है कि एक अमेरिकी डॉलर के बदले तकरीबन 1 लाख ईरानी रियाल मिल रहे हैं, जबकि कुछ साल पहले यही डॉलर सिर्फ 40,000 रियाल में मिल जाता था। इसका मतलब ये है कि आम आदमी के लिए रोटी, दवाई और ज़िंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन असल सवाल ये है, ये एहतजाज अचानक इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैल गया? अगर हम शुरू की बात करें तो इस एहतजाज में इब्तिदा में बहुत कम लोग शामिल थे। ये सिर्फ महंगाई और ख़राब मुआशी हालात के ख़िलाफ़ एक आम सा एहतजाज था, लेकिन फिर मगरबी मीडिया मैदान में आ गया। एहतजाज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, जिससे पूरा ईरान सड़कों पर आ चुका हो। हालांकि हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। इस मीडिया वार ने आम लोगों के जहनों में खौफ और गुस्सा भर दिया, यहाँ तक कि एक मगरबी मीडिया चैनल ने ये झूठी खबर फैला दी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei रूस फरार होने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप खुद सोचें कि ऐसी खबरें सुनकर मुल्क में क्या असर पड़ेगा। लोगों में अफवाहें फैल गईं, खौफ भर गया और हालात मज़ीद बिगड़ने लगे। बाद में ये खबरें झूठी साबित हुईं, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। इसी दौरान एक और ख़तरनाक मोड़ सामने आया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ऐलान किया कि अगर ईरान में एहतजाज करने वालों को दबाने या खामोश करने की कोशिश की गई तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इस बयान के बाद दुनिया भर की नज़रें ईरान पर जम गईं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये बात अब किसी से छुपी नहीं कि इस एहतजाज के पीछे अमेरिका और इसराइल भी शामिल है। दोस्तों, तारीख गवाह है, जब किसी मुल्क को तोड़ना हो तो सबसे पहले हथियार नहीं, बल्कि लोगों को ज़हनों पर हमला किया जाता है। खौफ और बेयकीनी पैदा की जाती है, ताकि आवाम खुद ही अपने मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। यही तरीका वारदात पहले भी इस्तेमाल हो चुका है और यही तरीका अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ अपनाना है। इन सब सवालात के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने कौम से खिताब किया है और वाज़ेह पैगाम दिया है। इन्होंने कहा है कि मुल्क में फसाद फैलाने वाले दरअसल ट्रंप और दुश्मन ताकतों को खुश करना चाहते हैं और ईरान किसी भी सूरत में दबाव के आगे नहीं झुकेगा और ना पीछे हटेगा और मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।
दोस्तों, ईरान मशरिक़ वस्ती का एक बहुत ही अहम और ताकतवर मुस्लिम मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें एक साथ कई बड़े ममालिक से मिलती हैं, जिनमें इराक, तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। यही वजह है कि ईरान की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये मुल्क एशियाई मशरिक़ वस्ती और यूरोप के दरमियान एक मजबूत ब्रिज की तरह खड़ा है। अगर यहाँ हालात ख़राब होते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके पास तमाम ममालिक भी मुतासिर होते हैं। ईरान को एक और बड़ी अहमियत इसके समंदरी रस्तों की वजह से भी हासिल है। ईरान की सरहदें खलीज फारस के साथ लगती हैं, जो दुनिया के सबसे अहम तेल के रस्तों में से एक है, और इसके साथ साथ कैस्पियन सी भी ईरान से जुड़ी हुई है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और तिजारत के लिए इन्हीं रस्तों पर इंसार करता है, इसलिए आम ताकतें ईरान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दोस्तों, मुस्लिम ममालिक में ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसका खौफ आज भी अमेरिका और इसराइल के दिलों में मौजूद है। इसी खौफ की वजह से अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि किसी न किसी तरह ईरान की हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। इसकी असल वजह हमें तारीख में मिलती है। 1989 से पहले ईरान में बादशाह का निज़ाम था। इस वक्त के बादशाह का नाम शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी था। ये बादशाह मुकम्मल तौर पर अमेरिका का हमायती था और ईरान अमली तौर पर अमेरिका के इशारों पर चल रहा था। फिर अचानक ईरान में इनकलाब की हवा चली और हालात यकदम बदल गए। ये एक ऐसा इनकलाब था जिसने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया। इस इनकलाब की क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामेनी ने की। अवाम सड़कों पर निकल आए, बादशाह का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का तख्ता उलट दिया गया। इसके साथ ही ईरान में अमेरिका का बनाया हुआ पूरा निज़ाम भी ज़मीन बोस हो गया। दोस्तों, इस इनकलाब के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने ईरान और अमेरिका को हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। 4 नवंबर 1989 को ईरानी तलबा और इनकलाबियों ने तेहरान में अमेरिकी सफारत खाने पर कब्ज़ा कर लिया। इस दौरान अमेरिकी सफारत खाने के 52 लोग कैदी बना लिया गया। ये कैदी पूरे 444 दिन तक ईरान की तहवील में रहे। ये वाक़या पूरी दुनिया में तहलका मचा गया और यही वो लम्हा था जहाँ से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी का बाकायदा आगाज़ हुआ। इस वाक़ये के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाए, माशी पाबंदियाँ लगा दी गईं, तिजारत बंद कर दी गई और ईरान को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई। यही पाबंदियाँ वक्त के साथ साथ सख्ती से सख्त होती गईं, जिनका असर आज भी ईरान की मईशत और आवाम की ज़िंदगियों पर साफ नज़र आता है। दोस्तों, ईरान की तारीख बहुत ही पुरानी और शानदार है। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होता है। इस ज़माने में ईरान को फ़ारस के नाम से भी जाना जाता था और फ़ारस तहजीब ने पूरी दुनिया पर गहरा असर छोड़ा है। आज भी ईरान की सकाफ़त और ज़बान इसकी कदीम तारीख की गवाही देते हैं। आज ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख के करीब है। इस आबादी से तकरीबन 90% लोग शिया मुस्लिम से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 5% करीब सुन्नी मुस्लिम हैं और बाकी आबादी में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। इसी वजह से ईरान दुनिया के सबसे बड़ा शिया अक्सरियती मुल्क भी कहलाता है। इस मुल्क में कई अजीम औलिया कराम और मुक़द्दस शख्सियात की मज़ारात मौजूद हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इन मुक़द्दस हस्तियों और इन मज़ारात के बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। दोस्तों, आज दुनिया में तकरीबन 57 मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका और इसराइल सब कुछ छोड़कर ख़ास तौर पर ईरान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इस राज को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। दोस्तों, जंग अज़ीम के दौरान दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ बरतानवी सल्तनत थी और दूसरी तरफ जर्मनी का हिटलर। ज़्यादातर मुल्क ने इस जंग में बरतानिया का साथ दिया, लेकिन इस वक्त ईरान के बादशाह ने हिटलर की हमायत की। चुनांचे 1941 में बरतानिया ने ईरान पर हमला कर दिया और चंद ही दिनों में ईरान के बादशाह को हथियार डालने पर अपनी बादशाहत बचाने के लिए ईरान के बादशाह ने बरतानिया से रहम की अपील की और रज़ा शाह इक़्तिदार में आया, जो दर हकीकत मगरबी ताकतों का
ताबे था। इक़्तिदार में आते ही रज़ा शाह ने ईरान को मगरबी तर्ज पर ज़िंदगी की तरफ ढलना शुरू कर दिया। हजाब पर पाबंदियाँ लगा दी गई, उलमा को जेलों में डाल दिया गया और दीन की जगह पार्टियाँ, फाहिशी और मगरबी कल्चर को फ़रोग़ दिया। इन हालात में ईरान के तमाम बड़े उलमाए हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, जिनमें सबसे मजबूत आवाज़ आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की थी। दोस्तों, शाह बहरूवी ने अपनी ताकत के नशे में एक और बड़ी गलती की। इसने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए दुनिया की सबसे महंगी शाहाना पार्टी रखी, जहां सोने के बर्तनों में खाना पेश किया गया, जबकि अवाम भूख और गुर्बत से तड़प रही थी। यही वो लम्हा था जब अवाम ने शाह को मुस्तरद कर दिया और एहतजाज शुरू कर दिया। आखिरकार हालात काबू से बाहर हो गए और शाह पैरवी मुल्क छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद आयतुल्लाह खमनाई ईरान वापस आए, जिनके इस्तकबाल के लिए तकरीबन 70 लाख लोग सड़क पर निकल आए। दोस्तों, आज एक बार फिर तारीख के पलटने को कोशिश कर रही है। रज़ा शाह पहलवी का बेटा आज भी बैरून मुल्क बैठा बादशाह का ख्वाब देख रहा है और कुछ ताकतें इसे दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहती हैं। यही वजह है कि ईरान एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अब सवाल ये है कि तारीख खुद को दोहराने जा रही या ईरान एक बार फिर सबको हैरान कर देगा। इसका फैसला आने वाले वक्त का ही करेगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईरान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि इस्लामी तारीख और रूहानियत का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। मशहद शहर में इमाम अली रज़ा का मज़ार मौजूद है। सुनहरे गुंबद और बुलंद मीनारों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। शिराज शहर में शाह चिराग का मज़ार भी ईरान की अहम तरीन मज़ारात में शामिल है। ये मज़ार इमाम अली रज़ा के भाई सैयद मीर अहमद की आखिरी आरामगाह है। इस मज़ार की ख़ास बात यह है कि इसके अंदरूनी हिस्सों में शीशों का ऐसा खूबसूरत काम किया गया है कि रोशनी पड़ते ही पूरा मज़ार चमक उठता है और देखने वाला हैरान हो जाता है। इसी तरह कुम शहर में हज़रत फ़ातिमा मासूमा का मज़ार मौजूद है, जो इमाम मूसा काज़िम की बेटी थी। ये हरम न सिर्फ रूहानी अहमियत रखता है बल्कि फ़न की तामीर का भी एक अजीम शाहकार है। लोग यहाँ दुआ मांगते और सुकून हासिल करने आते हैं। इसी तरह अस्फ़हान की मरकज़ी जामा मस्जिद दुनिया भर में मशहूर है। इसे यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस मस्जिद के बुलंद मीनार गुंबद ईरान की पहचान समझे जाते हैं और ये गुंबद ईरान की बुलंद तरीन तारीखी इमारतों में शुमार होते हैं। दोस्तों, ईरान के कदीम बाज़ार आज भी अपनी तारीख को ज़िंदा रखे हुए हैं। तबरेज़ का बाज़ार दुनिया का सबसे बड़ा छत वाला बाज़ार माना जाता है और ये ईरान के कदीम तरीन बाज़ारों में से शामिल है। इस ज़माने में शाहराह रेशम की तिजारत का अहम मरकज़ था। आज भी यहाँ कालीन, मिसाला जात, खुश्क मेवा जात और ज़ेवरात खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी तरह ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी कई मशहूर बाज़ार हैं, जिनमें सबसे कदीम ग्रैंड बाज़ार तेहरान है। दोस्तों, कांदवान ईरान का एक हैरान कुन और नायाब गाँव है, जो मगरबी ईरान में तबरेज़ के गाँव वाक़िया है। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोग आतिशफ़शां चट्टानों के अंदर बने घरों में रहते हैं। सर्दियों में ये घर गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, जो कुदरत का एक शानदार निज़ाम है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे गांव बहुत कम हैं। तुर्की का कपाडोशिया और ईरान का कोदवान इनमें सबसे मशहूर हैं। लेकिन कोदवान की ख़ास बात यह है कि यहाँ ज़िंदा आबादी आज भी मौजूद है। यहाँ के लोग शहद, खुश्क मेवा जात और हाथ से बनी हुई अशिया के लिए मशहूर हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ईरान का सफ़र। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।